बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिदुल शरीक है। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद सूब सदर से। व्यूअर्स, बहुत ही एक राइजिंग क्वेश्चन है कि 18% टैक्स जो है वो नेट मीटरिंग कंज्यूमर पर लग रहा है। ये टैक्स कैसे लगेगा? क्या ये टैक्स जो है वो ओनली जो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर लग रहा है, या ऐसे लोग जो सोलर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने नेट मीटरिंग नहीं करवाई हुई, उन पर भी क्या ये टैक्स लगेगा? इसी तरह से इस टैक्स का तरीकाकार क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तफसील से देखिएगा। 18% टैक्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले 4 पाकिस्तान के ऐसे इंस्टीट्यूट जो इस 18% टैक्स में इन्वॉल्व हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्को की। जैसे आपके पास लेस्को है। लेस्को का बेसिकली टैक्स के हवाले से काम यह है कि इसको जो भी टैक्स असाइन किया जाए, ये उसकी कलेक्शन को मेक श्योर करे। ये कलेक्शन करके अगली जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसको ये दे प्रोवाइड करे कि हाँ जी, ये देखें हमने ये टैक्स कलेक्ट कर लिया है। दूसरे नंबर पे आता है जी नेपरा। नेपरा का बेसिकली जो टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की जो तकसीम कार है कि किस रीजन को कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, कितना वहां पे एनर्जी देनी है, वहां पे कंजप्शन क्या है, उसका पूरा डाटा इकट्ठा करना और उस तरह से असाइन करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, लेस्को को देना, फिर आगे लेस्को उसको या डिस्को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की एक तरीका कार को डिफाइन करती है। इसे हम नेपरा बोलते हैं। इसके टैक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। थर्ड में फिर आता है जी एफबीआर। एफबीआर का बेसिकली काम ये है कि टैक्स पॉलिसी बनाना, टैक्स लगाना कितना है, टैक्स कितना होना चाहिए और किन डोमेन्स पे टैक्स होना चाहिए। तो ये बेसिकली डायरेक्टली लेस्को को भेजता है कि आपने ये जनरल सेल्स टैक्स है, ये टेलीविजन फीस है, ये आपकी डिफरेंट किस्म की जो फी आप देख रहे होते हैं, ये टैक्स आप देख रहे होते हैं, जो एक सेपरेट पोर्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, वहां पे इस चीज को बनाना बेसिकली वो एफबीआर का काम है। कलेक्शन करना अगेन डिस्को का काम है या लेस्को का काम है। इसी तरह एक इदारा है जी एफटीओ, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन। इसे उर्दू में हम बोलते हैं जी विफाकी टैक्स मोहतसिब। बेसिकली ये एक ऐसा इदारा है कि जब कोई कंज्यूमर या टैक्स पेयर जब कोई कंप्लेंट करता है एफबीआर की, खासतौर पे टैक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की, हाँ ये देखें यहाँ पे टैक्स जो मैंने अदा किया है, इन्होंने मेरे से ज्यादा चार्ज किया है, कम किया है, यहाँ पे फलां बंदे से टैक्स नहीं लिया जा रहा और मैं ये टैक्स पे कर रहा हूँ, तो ये इदारा वहां पे बेसिकली एक्टिव हो जाता है और उस इशू को रिजॉल्व करता है। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। 18% टैक्स से कराची के लिए एक शहरी था, उसने कहा जी चूंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिस्कोज हैं, मुख्तलिफ जो बिजली की कंपनियां हैं, लेस्को है, मैपको है, गैपको, आईएसको, क्वेस्को है, हेस्को है, काफी सारे इदारे हैं, पेस्को है। इसी तरह से के इलेक्ट्रिक है। उन्होंने कहा जी के इलेक्ट्रिक को मैं एक ऐसा टैक्स दे रहा हूं जो कि बाकी कंपनीज नहीं दे रही, और वो यही 18% टैक्स है। तो बेसिकली इस टैक्स को जानने के लिए मैं एक और टर्म आपके सामने रखता हूं, वो है जी हमारे पास इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। जब आपके घर पे नेट मीटिंग हो जाती है तो वहां पे फिर बेसिकली आप ये जो डिस्कोज हैं इनके साथ ना आप लेन देन कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आप इनसे यूनिट्स ले भी रहे होते हैं और दे भी रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए 2 टाइम है बेसिकली, उन्हें हम कहते हैं ऑफ पीक टाइम और पीक टाइम। थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे इसको समझना। देखिए, जो ऑफ पीक टाइम है ना, दिन और रात को मिला के 20 घंटे आपकी ऑफ पीक टाइम है, और जो आपका पीक टाइम है वो है टोटल 4 घंटे। अब 4 घंटों में ना आप सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, आप कोई भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना के नहीं भेज रहे होते, ये जो हमारा पीक टाइम। इसी तरह जो हमारा ऑफ पीक टाइम है 20 घंटे है, 20 घंटों में आप दोनों चीजें कर रहे होते हैं। आप इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं, यूनिट्स उनसे ले भी रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर रात का टाइम है, 10-11 बजे के बाद का टाइम है, तो आप ले रहे होते हैं। दिन का टाइम है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको दे रहे होते हैं, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अब हम आते हैं 18% वाली बात की तरफ। देखिए, जो आपका पीक टाइम है उसमें आप हमेशा इंपोर्ट कर रहे होते हैं और इंपोर्ट में वो आपको एक बिल बना के देते हैं, जबकि जो आपका ऑफ पीक टाइम है इसमें दोनों किस्म की ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है। एक एग्जांपल लेते हैं जी, जैसे आपका एक महीने में आपने ऑन एवरेज 800 यूनिट जो है वो आपने एक्सपोर्ट किए हैं और 500 यूनिट्स आपने लिए हैं, इंपोर्ट किए हैं, उसमें लेस्को ने आपको सेल किए हैं। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे वो बेसिकली सेल्स टैक्स लगाना चाह रहे हैं। 500 यूनिट्स में वो कहते हैं हम सेल्स टैक्स लगाएंगे, उसके बाद आपकी कैंसिलेशन होगी। पहले ये प्रैक्टिस थी कि आपकी कैंसिलेशन हो रही थी, बाद में आपकी इंपोर्ट, वो जो एक्सपोर्ट थी या इंपोर्ट में जो आपकी नेट यूनिट्स बचते थे उसको दूसरे शहरों में उन्होंने देखना था। लेकिन इस केस में अब वो पहले बेसिकली जो आपको उन्होंने दिया होगा, लेट्स से वो 500 यूनिट्स हैं, उसको सेल्स टैक्स लगाएंगे। मिसाल के तौर पे आपका जो ऑफ पीक का जो टैरिफ है वो 40-41 रुपए है, तो अगर हम 500 यूनिट्स की कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन 20,000 रुपए आपके बनते हैं। तो वो कहते हैं 20,000 रुपए पे हम टैक्स लगाएंगे, और वो ऑलमोस्ट अगर 18% देखें तो आपका 3500 टू ऑलमोस्ट 4000 बनता है। अब ये 4000 को वो सेपरेट कर लेंगे, वो कहेंगे ये 4000 आपका वो टैक्स है जो हमने आपको 500 यूनिट्स दिए थे, ठीक है। तो ये 4000 यूनिट्स जो वो है 4000 अमाउंट जो है इसको सेपरेट करके ये अलग से आपके एक्सपेंस में डाल देंगे। बेसिकली ये चीज वो करना चाह रहे हैं कि बाद में उसके बाद जो आपके 500 यूनिट्स बचेंगे उसकी ये टैक्स वाली अमाउंट निकालने के बाद फिर उसी तरह वो कैंसिलेशन में जाएंगे, और जो आपकी एक्सपोर्ट क्रेडिट में बनेगी या आपकी बैलेंस में बनेगी वो आपको पीक और ऑफ पीक सबका मिला के फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका क्रेडिट बनता है या आपका बैलेंस बनता है, वो फिर बिल की सूरत में आपको देते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम बात है खासतौर पे, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की कोई न्यूज आती है तो जितने भी सोलर वाले कंज्यूमर है वो घबरा जाते हैं। अच्छा, इसमें एक तो इसमें कोई अगर ये हो भी जाता है मिसाल के तौर पे, तो इसमें कोई प्रोमिनेंट अमाउंट ऐड अप नहीं होने वाली, नेट मीटर को बहुत ज्यादा नैरो डाउन होने वाली नहीं है, नेट मीटिंग जो है ना उस पर बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्सपेंस नहीं आने वाला, या कंज्यूमर को बहुत ज्यादा अनफेवरेबल नहीं होने वाली बहुत ज्यादा चीज। हाँ, माइनर एक इस पे फर्क पड़ेगा। सेकंड ये है, ये अभी कहा है एफटीओ ने, ठीक है, वफाकी टैक्स मोहतसिब ने भी ये बात कही है। अभी इस पे एफबीआर भी खामोश है, नेपरा भी खामोश है, अभी उनकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। तो इसलिए हमें सिर्फ स्पेकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए, हमें असल न्यूज का वेट करना चाहिए, जब इंप्लीमेंट होगा तब देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।